हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। देखिए क्या है नंबर सिस्टम। इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स आप लोगों ने जैसे पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड एटसेट्रा। तो इन नंबर्स को जरा हम कैटेगराइज करते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स जानना होगा। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आए। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आना चाहिए। अगर बाहर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों? इसमें माइनस साइन बाहर आ रहा है ना कि अंदर। ठीक है, तो इन नंबर्स को छोड़कर यानी कि इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर आप जो भी नंबर देखें वो सब क्या है? रियल नंबर्स। चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इमेजिनरी ना हो, इमेजिनरी के अलावा जो भी आप नंबर जानते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब इन रियल नंबर्स को भी दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल। क्लास 9th में ज्यादातर इन्हीं दो पर फोकस किया गया है नंबर सिस्टम चैप्टर में, रेशनल एंड इर्रेशनल। तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ी होगी, लेकिन जरा इसकी डिटेल्स जानते हैं कि P/Q में P और Q क्या क्या होते हैं। पहली चीज कि P और Q का इंटीजर्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हम आगे भी देखेंगे। जो हम कंप्लीट नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल की डेफिनेशन ये नहीं है कि जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें। रेशनल की डेफिनेशन में जो P और Q है वो भी हमें बताना पड़ेगा कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए रेशनल की डेफिनेशन में। तो इर्रेशनल क्या होंगे? जो रेशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे। जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जानते हैं। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर आ जाए जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 4 9 16 25, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6, ये सब क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर्स। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल इर्रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल पाई, सुना होगा आपने एरिया ऑफ सर्कल में इसको, पाई। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे कि इर्रेशनल होती हैं कि नहीं होती हैं वो। तो पाई हो गया। कुछ और नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम डेसिमल्स जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। जो डेसिमल नंबर कभी खत्म ना हो और रिपीट ना हो उनको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे 3.7982563 एंड इस तरह से। तो ये डेसिमल नंबर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि आगे मैंने ये डैश 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 कर दिया है, यानी कि अभी आगे कंटिन्यू है। दूसरा, इसमें कोई एक चीज रिपीट नहीं हो रही है बार बार, कि जैसे अगर यहाँ पे आता 79797979, तो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल जो कभी एंड ना हो और कभी रिपीट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो ये चीज समझ में आ गई, रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। अब इन रेशनल नंबर्स को आप आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटीजर्स
और दूसरा है नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जो कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 2 3, -1 -2 -3 0, ये सब काय में आते हैं इंटीजर्स में। बाकी जो पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शन में हो, उन सबको हम काय की कैटेगरी में रखेंगे, नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में। अब जैसे आपने जो पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, वो सब इस इंटीजर्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो सब कैसे होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स की कैटेगरी में ही ये सब नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब आ जाएंगे इंटीजर्स की कैटेगरी। क्लियर? अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे 2 और 7, इनके बीच में आप कौन कौन से नंबर्स जानते हैं? किसी भी तरह का वो नंबर हो सकता है, जैसे 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 2.5 भी इन दोनों के बीच में आएगा, 3.5, 5.6, 6.9, ये सब क्या है, इसी के बीच के नंबर्स हैं। इसी तरह से 2.935, 3.624, 6.925, ये सब भी 2 और 7 के बीच में ही नंबर्स आते हैं। अब जरा ये बताना 4.352895 एंड सो ऑन, ये वाला नंबर भी इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 4 के पास है ये नंबर, तो ये 2 और 7 के बीच में ही होगा, 4.35 समथिंग। इसी तरह से 6.928732 ये नंबर भी इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब जरा इन नंबर्स को देखिए कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं तो रेशनल भी होंगे। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रेशनल। ये सारे भी कैसे हैं, रेशनल। लेकिन ये वाला नंबर बताइए क्या ये रेशनल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डेसिमल है ये एंड नहीं हो रहा है और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक नंबर और लिख देते हैं जरा, 5.2222 ये। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर कैसा है, इरेशनल। क्यों? ये कभी एंड नहीं हो रहा और रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन ये नंबर कैसा है, रेशनल। क्यों? क्योंकि इसमें एंड तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ये दोनों कैसे हैं, इरेशनल। ये दोनों हैं इरेशनल, जबकि ये कैसा है, रेशनल। और ऊपर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं, रेशनल। और ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब 2 और 7 के बीच में आते हैं। ठीक है, अगला देखें, 3/5 एंड 7/5, इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसके बीच में 3/5 के बीच में अगला 4/5 आएगा, इसके बाद फिर 5/5 आएगा, 6/5 आएगा और 7/5 आएगा। ये 3/5 के बीच में मैंने 3 नंबर्स तो ये इजीली फाइंड कर लिए। लेकिन अब आपको 3 नंबर्स फाइंड नहीं करने, अब आपको 10 नंबर्स फाइंड करने, वो भी रेशनल। तो देखिए उसका क्या तरीका है। इस 3/5 में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे कितने का, 10 का। तो ये 30 हो गया और ये 50 हो गया। तो 3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, अगर आप 0 से 0 काट दें तो ये भी कितना है, 3/5। तो 30/50 लिखें या 3/5, एक ही बात होती है। तो इस 3/5 को मैंने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 30/50। ऐसे इसमें भी आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70/50। अब बताइए 30/50 एंड 70/50 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 40 नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 31/50, 32/50, 33/50 से लेकर 69/50 तक आप इसके बीच में रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये तरीका है कि अगर आपको 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, उनके बीच में आपको कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करवा रहा हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं।
यहां पर 7/5 न देकर मान लीजिए 7/4 दिया होता। अभी तक क्या था, नीचे दोनों नंबर सेम थे 5 और 5, तो इसलिए हम बड़े आसानी से निकाल पा रहे थे। अब यहाँ पर नीचे नंबर्स कैसे हो गए, अलग अलग। अब इस केस में अगर आपको इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम 5 और 4 का आ जाता है 20। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35। तो आप 3/5 को लिख सकते हो 12/20 और 7/4 को लिख सकते हो 35/20। अब इनके बीच में आपको मान लीजिए 100 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 100 रेशनल नंबर्स। तो 12 और 35 के बीच में तो 100 नंबर्स नहीं आ पाएंगे। अगर आप सिंपली काउंट करें 13, 14, 15 से लेकर 34 तक नहीं होंगे 100। तो हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का। देखिए अगर 10 के मल्टीप्लाई से काम नहीं बन रहा तो 100 का कर दो, 20 का कर दो, 30 का कर दो, जिससे वो गैप बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करके काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 20 का करके देख लो, 30 का करके, सिंपल नंबर का कोई मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इधर भी और इधर भी। अब मुझे बताइए क्या 120 और 350 के बीच में आप 100 नंबर्स ला सकते हैं? बिल्कुल। 121, 122, 120 से लेकर 220 तक करोगे तो ये 100 नंबर्स हो जाएंगे। फिर 220 से 320 तक करोगे 200 हो जाएंगे, और ये कितना है 350। तो इन दोनों के बीच में आराम से 100 रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या हमें सारे लिख के आने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इधर वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करने वाला। बाई चांस अगर पूछ लेता है तो 121 से लेकर ये 200, 122 200, 123/200 एंड डॉट 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 220/200। आप इस तरह से लिखे आइएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ तक जाना है, 220 तक। तो 121 से लेकर 220 तक ये हो गए 100 रेशनल नंबर्स। क्लियर है इतना? अब मान लीजिए इनके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने, इर्रेशनल, तो वो कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, 5 का अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 5 6 जा 30, तो 3/5 का मतलब हो गया 0.6। मुझे अब क्या फाइंड करने हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह से 7/4 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 4 1 जा 4 और ये बचा 3। अब नहीं जाएगा, डेसिमल लगाया 0 लगाया, इधर कितना आ गया 4 7 जा 28, कितना बचा 2, एक 0 मिल गया, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 1.75। तो 0.6 और 1.75 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे, तो 0.60 लिख सकते हैं इसको, 0.60 और ये है 1.75। तो अब पहले अगर हम रेशनल की बात करें, सिर्फ रेशनल नॉट इर्रेशनल, तो रेशनल निकालने का एक तरीका ये भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 0.6061, 0.62, 0.63, 0.64, एक तो ये सीरीज मिल जाएगी आपको। फिर 0.71 वाली सीरीज मिल जाएगी, 0.81 वाली मिल जाएगी, 0.91, 0.91 के बाद आएगा 1.1, ठीक है, तो 1.2। इस तरह से आप कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे फाइंड करने हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या फाइंड करने हैं, इर्रेशनल। तो देखिए इर्रेशनल नंबर्स आपने क्या पढ़े हैं, जो डेसिमल के बाद कभी एंड ना हो और रिपीट भी ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 0.61, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब इस नंबर को मैं इर्रेशनल बना दूंगा। कैसे, ये 61 है, इसके बाद मैं लिख लूंगा 611, इसके बाद लिख लूंगा 611, फिर लिख दूंगा 6 4 times 1 एंड, या इतना ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डैश डैश डैश। तो इसमें बताइए कोई एक चीज रिपीट हो रही है? सर आप कहेंगे 61 रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ 61 है, यहाँ पर 611 है। सिर्फ 61 होता सब जगह, 61 61 61,
तो फिर ये रेशनल हो जाता। लेकिन इसमें 61 रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें 61 आ रहा है, फिर 611 आ रहा है, फिर 611 आ रहा है, तो इसलिए कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर। आप चाहें तो कोई और नंबर भी इसमें बना सकते हैं, जैसे 61, 62, 63, 64, 65। बताइए इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 1.73। बताइए 1.73 इन दोनों के बीच में है, क्योंकि इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसको इर्रेशनल बना दीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, 7 3 है, फिर 733, 733 एंड डॉट। नहीं तो आप कुछ और भी बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर फाइंड करते हैं।